हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिलिस्म देव सीरीज की ये रोमांचक कॉमिक्स तिलिस्म देव और तिलिस्मासुर का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। महल में मच गई खलबली। राजकुमार धनुषधम्भी। महामंत्री एक लश्कर। आइए महामंत्री जी। राजकुमार जल्दी करो। सूचना मिली है कि तिलिस्मासुर महल की ओर आ रहा है। ओह, यह तो बहुत अच्छा है महामंत्री। उसे खत्म करने के लिए हमें उसकी तलाश नहीं करनी पड़ी। नादान मत बनो राजकुमार धनुषधम्भी। तिलिस्मासुर शैतान है। इंसानी शक्ति के बल पर उससे टकराकर हम जीत नहीं पाएंगे। तो सुना है वायु पर अधिकार कर लिया है उसने। उसके संकेत पर जीवात्माएं श्वास के साथ जिस्म में प्रवेश कर जाती है और इंसान खुद शैतान बन जाता है। तभी बाहर से शोर उभरा। लगता है तिलिस्मासुर आ पहुंचा है राजकुमार। अगर इस वक्त हमने तिलिस्मासुर से टकराने की मूर्खता की तो फिर पछताने का भी समय नहीं मिलेगा हमें। चलो जल्दी करो, ये गुप्त रास्ता हमें ले जाएगा महल से कई कोस दूर। आओ राजकुमार जल्दी करो। इधर तिलिस्मासुर ने महल पर धावा बोल दिया। महल की सुरक्षा के लिए तैनात सैनिकों ने तिलिस्मासुर को रोकने की चेष्टा की। रोको इन्हें, महल में प्रवेश करने ना पाए ये शैतान। लेकिन तिलिस्मासुर को रोकना आंधी को रोकना था। हा हा हा। धुआं, उफ, आ। धुएं की आत्माएं सैनिकों पर टूट पड़ी। हर्र, आ, ग्रर, उफ, नहीं। देखते ही देखते कई भयानक आकृतियां जन्म लेने लगी और कल्पतरु पर हो गया तिलिस्मासुर का कब्जा। कल्पतरु सम्राट तिलिस्मासुर जिंदाबाद। हा 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 हा। उधर राजकुमार धनुषधम्भी महामंत्री एक लश्कर के साथ रथ पर सवार बढ़ा जा रहा था। महामंत्री जी, हमें यह कायरता कभी ना भूलेगी। इसे कायरता नहीं राजकुमार, समय की नजाकत कहना होगा। पतिबल, हम उस किले में जाना चाहते हैं जहां अंतिम बार तुमने महाराज और सेनापति को जाते देखा था। जो आज्ञा महामंत्री जी। हैरान ना हो राजकुमार, तिलिस्मासुर इस समय महल में है। किला खाली होगा। महाराज और सेनापति को ढूंढने का यह शुभ अवसर है हमारे पास। कुछ ही देर में यह है वो किला। आओ राजकुमार जल्दी करो। किले में प्रवेश कर गए तीनों। ना जाने पिताजी और सेनापति किस अवस्था में होंगे। किले में गूंजी चीखों का रहस्य अब मैं भी जान सकूंगा। भीतर बिखरे पड़े छत विछत सिर कटे शरीरों को देखकर तीनों का हृदय कांप उठा। हो, तो वो दरिंदा यहां ये खूनी खेल खेल रहा है। इन्हीं लोगों की चीखें सुनकर ही महाराज भीतर गए थे। उफ, अचानक विक्षिप्त सा हुआ चीख पड़ा राजकुमार। पिताजी, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। सुलगकर अंगारा हो गई कुमार धनुषधम्भी की आंखें। तिलिस्मासुर की बोटी बोटी कर डालूंगा मैं। महामंत्री का रोया रोया खड़ा हो गया। पति बल भी आ गया सन्नाटे में। उफ, महाराज नहीं रहे। खाक उड़ेगी अब यहां। किला धू धू कर जल उठा। मुझे तभी चैन मिलेगा महामंत्री जी जब इसी तरह तिलिस्मासुर को राख का ढेर बनाऊंगा मैं। तिलिस्मासुर की असुरी शक्तियों से कैसे निपटोगे तुम? सामने पड़ते ही वह ऐसा नहीं कर सकेगा महामंत्री जी। जरूर अगर एक हस्ती को प्रसन्न कर लिया जाए तो वह ऐसा कदापि नहीं कर सकेगा। तुम कहना क्या चाहते हो पतिबल? तिलिस्म देव, तिलिस्मासुर जैसे शैतानों के लिए काल का दूसरा रूप है तिलिस्म देव। मैं तिलिस्म देव के विषय में अधिक नहीं जानता, केवल यह जानता हूं कि सच्चे हृदय से तिलिस्म देव को मदद के लिए पुकारने वाला कभी निराश नहीं होता। तिलिस्म देव के विषय में मैं भी बहुत कुछ सुन चुका हूं कुमार। पति बल की बात में वजन है। ओह, अगर यह बात है महामंत्री जी तो आप निश्चिंत रहे। मैं तिलिस्म देव को प्रसन्न करूंगा। अब मैं अन्न जल तभी ग्रहण करूंगा जब तिलिस्म देव की मदद से तिलिस्मासुर का वध कर दूंगा। वटवृक्षी वन की कंदराओं में गूंज उठे राजकुमार धनुषधम्भी के श्लोक। हे तिलिस्म देव, मानवता के रक्षक, शैतान तिलिस्मासुर को खत्म करने में मेरी मदद कर तिलिस्म देव, मदद कर। ओम विष्णु। और उठो वत्स, आंखें खोलो। तिलिस्म देव, तुम अपने उद्देश्य में
अवश्य कामयाब होंगे राजकुमार धनुषधम्बी, और तिलिस्मासुर की उसके लिए और तिलिस्मासुर को उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें दूंगा मारक शक्ति। तुम चाहोगे तो अब हवा को भी बांध सकोगे। मारक शक्ति राजकुमार के भीतर प्रवेश कर गई। आप धन्य हैं तिलिस्म देव, किंतु अपनी शक्ति के साथ आप भी हर पल मेरे साथ रहे तो मेरे हौसले और अधिक बुलंद रहेंगे। ऐसा ही होगा कुमार, किंतु अब देर करना उचित नहीं होगा। वटवृक्षी वन। रथ के घोड़ों के तीव्र शोर से गूंज उठा, तगड़ 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 तगड़। मौत तुझसे चंद कदम की दूर है तिलिस्म मासुर। महल में चल रहा था क्रूरता का तांडव। छपाक, आई, जल्दी करो, सम्राट के भोजन का समय हो रहा है। सड़ाक। कुछ देर पहले मौत का खेल खेला गया था वहां। अच्छी तरह भुने हुए हैं ये मानव। रसोई भंडार के एक कोने में फर्श पर मची कुछ हलचल। उफ, इंसानों को तला और भुना जा रहा है उस दरिंदे के भोजन के लिए। उसकी भूख तो अब मैं मिटाऊंगा हमेशा के लिए। धड़ाक। आह, कौन है तू? राजकुमार। तुम सबकी और शैतान तिलिस्मासुर की मौत। सड़ाक। हंटारी की मौत है तू। राजकुमार धनुषधम्बी ने कोड़ा पकड़कर हंटारी को ही उछाल दिया हवा में। पहले तुझे ही खत्म करूंगा कीड़े। उफ, आह, मार डालो राजकुमार, इन सबको मार डालो। तिलिस्मासुर के अन्य सेवकों पर टूट पड़ा कहर। राजकुमार धनुषधम्बी का, इंसानों को भून रहा था ना तू। आई, चलो तुम सब आजाद हो। राजकुमार की जय। राजकुमार धनुषधम्बी जिंदाबाद। तिलिस्मासुर। क्या? हंटारी को मार डाला उसने? तिलिस्मासुर की शक्ति चली राजकुमार की तलाश में। जय देवता हृदय विदारक, खत्म कर दो उसे। चारों ओर से शैतानी शक्तियों से घिर गया राजकुमार। हु हा हा, मार डालो मार डालो। ओह, ये शैतानी शक्तियां अवश्य ही तिलिस्मासुर की है। हे तिलिस्म देव की मारक शक्ति, इस शैतानी शक्ति से मेरी मदद कर। राजकुमार धनुषधम्बी के जिस्म से फूट पड़ी चमत्कारी किरणें और आ ई आई, फूल झड़िया सी छूटने लगी। धुएं का कण कण बिखर गया। इसी के साथ चौंक पड़ा तिलिस्मासुर। यह क्या, मेरी शक्ति समाप्त हो गई? नहीं, यह कैसे हो सकता है? देवता हृदय विदारक की शक्ति इतनी आसानी से नहीं समाप्त हो सकती। तभी गूंज उठा राजकुमार धनुषधम्बी का स्वर। तिलिस्मासुर तिलिस्म देव की शक्ति से बड़ी नहीं हो सकती, एक शैतान की शक्ति। यह देख तिलिस्म देव की मारक शक्ति का एक और कमाल। तूने बहुत जुल्म कर लिया जालिम सिंह, अब तेरा अंतिम समय आ गया है। इसी के साथ तिलिस्मासुर क्रोध में पागल हो उठा। या, लेकिन कड़ाक। बस राजकुमार धनुषधम्बी, अब एक ही वार में समाप्त कर दो इसे। ओह, और कुमार धनुषधम्बी का वह प्रचंड घूसा टकराया तिलिस्मासुर की खोपड़ी से। धूम। कुमार का वह वार इतना शक्तिशाली था कि तिलिस्मासुर का सिर कई टुकड़ों में बट गया। तब आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। इसी के साथ शैतानी शक्तियों से मुक्त हो गए कल्पतरु के सभी सिपाही। शोर मच गया, शैतान मारा गया, राजकुमार जिंदाबाद। ठहरो, इस जय जयकार के असली हकदार तिलिस्म देव है। बोलो तिलिस्म देव जिंदाबाद। इसी के साथ तिलिस्म देव गायब हो गए और गायब हो गई मारक शक्ति भी। तिलिस्म देव अपनी शक्ति के साथ अंतर ध्यान हो गए। मैं धन्य हो गया उनके दर्शन पाकर। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सकें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर एक बार ध्रुव और नागराज एक साथ, नागराज और बुकाकू।
ये कॉमिक जल्द ही चैनल पर अपलोड की जाएगी। और तिलिस्म देव की अगली कॉमिक्स है तिलिस्म देव सीरीज का एक और रोचक कॉमिक्स परछाइयों का चोर, जो कि इस सीरीज में नेक्स्ट है। ये भी जल्दी ही अपलोड की जाएगी। धन्यवाद।